हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता ही है कि सीटेट ने जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे एक डेटा रिलीज की है एंड ये काफ़ी जो है सरप्राइज करने वाला है बिकॉज इतना सारा फॉर्म भरा गया था जिसमें से अभी मैं इस पर डिटेल में बात करूंगी। बट केवल पास करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है 3,66,279। केवल इतने स्टूडेंट्स पास हुए हैं 25 लाख में से। तो आप समझ सकते हो कि सीटेट जैसा एग्जाम जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और ये भी माना जाता है कि ये थोड़ा सा सरल होता है और इसलिए क्योंकि इसमें रटने वाली चीज़ें नहीं होती है, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस पे होता है। उसके बावजूद भी केवल 3 लाख इतने ही स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इसका क्या रीज़न है? देखो, पास जिन लोगों ने भी कर लिया है, जो भी टीचर्स जहाँ से भी आपने पढ़ा है, उन्होंने क्रेडिट भी ले लिया होगा कि हाँ ठीक है पास हो चुके हैं। बट जो लोग फेल कर चुके हैं उनका भी क्रेडिट लेना जरूरी है क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं से तो पढ़ रहे होंगे, किसी ना किसी का बैच लिया होगा, किसी ना किसी नोट्स का। तो फिर क्यों आखिर में ये नंबर इतने कम है? क्या रीज़न है फेल करने का? और इस पे बात करना भी सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पास कर चुके हैं, अब वो आगे का देखेंगे। अब उनका यहाँ पर जो है लुकआउट नहीं है कि क्या दोबारा से सीटेट करना है। तो अगर हम जो है पढ़ा रहे हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आखिर में जो लोग फेल हुए हैं अब उनको आगे क्या करना चाहिए, उनको रीज़न बताना जरूरी है। साथ में उनके लिए हम आगे और क्या क्या अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर सीटेट दिसंबर की क्लासेस स्टार्ट होंगी। देखिए, सबसे मेजर रीज़न जो है, अगर मैं उस पर बात करूँ कि पास ना करने का, पहले हम यही बात करने वाले हैं क्योंकि सीबीएसई ने जो सीटेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डेटा रिलीज किया, अगर आप उसको देखेंगे, पेपर 1 की मैं बात करूं, हर बार की तरह पेपर 2 में संख्या ज़्यादा है क्योंकि बीएड और डीएलएड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बट पेपर 1 में 8,30,000 लोगों ने फॉर्म भरा था जिसमें से 1.5 लाख बच्चे गए ही नहीं पेपर देने। ठीक है, और उसमें से पेपर देने गए हैं 6 लाख, वही 6,78,000 इतने जो है स्टूडेंट्स पेपर देने गए हैं। अब अगर आप देखो 6.5 लाख में से पास कितने हुए हैं? केवल 1.5 लाख भी नहीं, 1,27,159। तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं इसको जो है 6.5 लाख बोलूँ कि 6.5 लाख में से पास कितने हुए हैं? 1,27,000। आप मुझे बताओ बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं क्या रीजन होगा कि वो फेल कर गए हैं, उस पर बात करेंगे। ये पेपर 1 का हाल है। पेपर 2 का हाल देखिए, पेपर 2 में 17 लाख है, 17 लाख और कुछ 20-30 हजार बच्चे पेपर जो है फॉर्म भरे थे। अब इस 17 लाख में से अगर मैं थोड़ा सा जो है लगभग लेकर चलूँ तो 17 लाख में से 14 लाख 14 लाख स्टूडेंट्स पेपर देने गए। 5 लाख लोग तो पेपर ही देने नहीं गए। मतलब उन लोगों ने 1,000, 2,000, 1,200 रुपए की जो है फीस फॉर्म भरे बट वो पेपर नहीं देने गए। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या है 5 लाख। अब चलो ठीक है, मान लो 14 लाख पेपर देने गए। अब इस 14 लाख में से केवल 3,66,000 मतलब 3,66,279 पेपर 2 में पास हुए हैं। ये संख्या कितनी कम है? मतलब 14 में से केवल 3 लाख, अगर 3.5 लाख भी कहें, बाकी के लोगों का पेपर 2 नहीं निकला है। और इसका सबसे मेजर रीजन होता है, और वो होता है या तो आपका सोशल साइंस में नंबर कम होगा या फिर मैथ साइंस का। यही दो, क्योंकि यही 2 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी जो है आपको पता ही है कि 60 नंबर का पूछता है, 40 नंबर तो पूरी एनसीईआरटी से आती है। और मैं पता नहीं कितनी बार मैं बोल बोल के थक गई कि भाई बेसिक बुक्स पे जाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, इससे बेस्ट किताब कुछ भी नहीं है, चाहे वो मैथ साइंस का हो चाहे सोशल साइंस का हो। यही मेजर रीजन होता है क्योंकि अगर 40 नंबर का तो केवल एनसीईआरटी पूछता है और 20 नंबर का आपका पेडागोजी, अगर आप 60 में से 40 से 45 भी लेकर आए होते तो आपका निकल जाता, और डिफिकल्ट भी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी कि अगर मैं टोटल की बात करूं तो चलो ठीक है, पेपर 1 में जो है आपका 1,27,000 लोग बच्चे पास हुए हैं। 8 लाख में से 6,78,000। और पेपर 2 में अगर मैं बात करूं तो 14 लाख में से आपके 2,39,000 और मतलब इतने ही करीब पास हुए हैं। ये संख्या बहुत कम है अगर मैं पेपर 2 की ही बात करूं तो, कि 14 में से केवल 2 ही लाख बच्चे पास हुए हैं। और टोटल अगर देखा जाए तो 25 लाख इतना जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था। अब बताओ, सीटेट का एग्जाम देने के लिए 25 लाख लोग जाते हैं पेपर देने और उस 25 लाख में से केवल 3,66,000 ही बच्चे पास होते हैं। फेल करने का रीज़न सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट से मेरी बात हुई और मैसेज भी आया क्योंकि पिछली बार उनका नहीं हुआ था, तो उनके रीजंस यही थे कि सबसे मेन रीज़न है ना इसमें प्रैक्टिस। देखो, मैं आपको नोट्स दूँ, आप कहीं बैच से पढ़ो, बट अगर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप कभी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी है क्योंकि प्रैक्टिस करने से सिर्फ आपको समझ में नहीं आता एग्जाम पैटर्न, प्रैक्टिस करने से आपका टाइम मैनेजमेंट ये भी होता है। इस बार भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि टाइम मैनेज ही नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी लेंदी होता है, प्लस इसमें पैसेज होते हैं। तो 2 रीज़न तो यही हो गए। उसके बाद से आप एक तीसरा रीज़न ये आया कि
उन्होंने ना बहुत सारी कोचिंग्स, मतलब जो टीचर बता रहा है, चाहे यूट्यूब हो चाहे ऑफलाइन हो, सबके बैच ले रखे हैं, सबके नोट्स इकट्ठा कर रखा है, बट पढ़ा किसी का नहीं है। और मैंने पिछली बार भी बोला था, अगर आपने ऑलरेडी किसी का भी नोट्स लिया है तो आप उन्हीं का पढ़ो, आपको दोबारा से दूसरी नोट्स लेने की जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि देखो, मैं इस चीज़ में मानती हूँ कि अगर आपके पास कोई भी नोट्स हैं, अगर आपने उसको 100 बार पढ़ा ही नहीं, आपने उसका रिवीजन ही नहीं किया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसका नोट्स अच्छा भी है या नहीं। तो पहले तो आपके पास जो है, मतलब एक चीज़ पे स्टिक हो जाइए और मल्टीपल नोट्स और मल्टीपल बैच के चक्कर में मत पढ़ो। अगर आपके पास बेसिक बुक्स हैं एनसीईआरटी की, तो आप वही पढ़ो, आपको कोई नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद से आपको प्रीवियस और क्वेश्चंस, यही 2 चीज़ें फॉलो करनी है। तो ये एक रीज़न है, बेसिक बुक्स कोई पढ़ता ही नहीं है। इवन अगर आपके पास कोई नोट्स होगा तो आपने कभी देखने की भी कोशिश नहीं की होगी कि ये जो नोट्स हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्या इसमें वही चीज़ें लिखी गई हैं जो एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो ये बहुत सारी रीज़न है। और सबसे ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि देखो, कोई भी एग्जाम पास करता है ना, देखो गाइडेंस के लिए लोग आते हैं, बाकी जितनी मेहनत होती है वो सारी मेहनत स्टूडेंट्स की होती है। अगर किसी का कोई पास करता है ना, तो वो पूरा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का है, क्योंकि उसने दिन रात एक किए होंगे। बिकॉज आप खुद सोचो कि जो नोट्स होते हैं, चाहे वो जो बैच होते हैं, क्या ये 25 लाख लोगों ने नहीं लिया होगा? आप मुझे एक बार बताओ, क्या ये 25 लाख लोगों ने बैचेस नहीं लिए होंगे या टीचर्स के नोट्स नहीं लिए? लिया जरूर होगा, बट इसमें से पास करने वाले लोगों की संख्या इतनी कम क्यों है? क्योंकि ये जो कुछ होंगे वो कुछ सेल्फ स्टडी वाले होंगे, और सेल्फ स्टडी से ही पेपर निकलता है। सेल्फ स्टडी मतलब खुद पे भरोसा किया होगा, खुद की किताबों को पढ़ा होगा, ना कि कहीं के बैच लिए होंगे, ना ही किसी का नोट्स। ये भी रीज़न है। कुछ बचे हुए होंगे जिन्होंने बैच लिया होगा, बट वो किसी एक टीचर्स को फॉलो किए होंगे और उन्हीं का नोट्स लिया होगा, उन्हीं से पढ़ाई कर रहे होंगे, प्लस बार बार रिवीजन किया होगा। तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि अगर सीटेट को पास करना है, बहुत ईजी है, बेसिक बुक्स पे जाओ, एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस क्वेश्चंस, बहुत सारे पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये बात करना जरूरी है, क्योंकि जिन लोगों का नहीं निकला है, अब मैं उनके लिए जो है बहुत ही डिटेल में क्लासेस लेकर आने वाली हूँ सीटेट दिसंबर। अब देखो, मैं तो आपको सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, तो पूरी गारंटी रहेगी, पूरी कोशिश यही रहेगी कि सोशल साइंस में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो। और बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि उनको नोट्स से फायदा हुआ है। देखो, नोट्स बनाकर देना मेरा काम है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसको पढ़ना आपका काम है। अगर आपके पास सोशल साइंस का नोट्स नहीं होगा पेपर 2 में, नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में नंबर मिल जाएगा। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन ये है जिन लोगों का नहीं हुआ है और सबसे ज़्यादा परेशान हो गए हैं 89 और 81। देखो, मार्क्स तो बड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश, इसमें नंबर बढ़ा है। एक एक नंबर से जो का नहीं हुआ है, तो अब आपका रिजल्ट यही है, कोई नंबर नहीं बढ़ने वाला है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। सीटेट दिसंबर की अभी से तैयारी करोगे तो पास हो जाओगे। और हाँ, फेल करने का एक और रीज़न, 1 हफ्ते पहले मैराथन देखेंगे, 2 हफ्ते पहले बैच लेंगे, ठीक है, 2 हफ्ते पहले नोट्स लेंगे। जो बच्चा 2 हफ्ते पहले 200-250 पेजेस के नोट्स ले रहा है या बैच ले रहा है, क्या वो कवर कर पाएगा? 1 से 2 महीने से पहले की तैयारी होती है। एग्जाम के पास तो बस रिवीजन होता है और प्रैक्टिस होता है। तो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करो। इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है कि आप लोग लास्ट में जो है डिपेंड हो जाते हो टीचर्स पे, एंड लास्ट में ही आप बैचेस भी ले, इवन लास्ट में कोई बैच लेने की भी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो लास्ट टाइम को छोड़ के आप खुद से सोचो कि अगर आपने हर दिन केवल 1 चैप्टर पढ़ा है, सोचिए अभी से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने बिना बर्डन के आप पूरा पढ़ भी लोगे, आपका डिपेंडेंसी जो होती है वो भी खत्म हो जाएगी, आप खुद अपने तरीके से तैयार भी कर लोगे, ठीक है। तो मार्क्स नहीं बढ़ने वाला है, अगर आपका नंबर इतना ही है तो इतना ही रहने वाला है। हाँ, ये बात है कि रिवाइज आंसर की आएगी। देखो, रिवाइज आंसर की पहले आती नहीं है, अब आएगी 2 से 4 दिन के बाद। तो उसमें जिस क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने चेंज किए होंगे वो वहां पर आपको दिख जाएगा। तो आप मिला सकते हो कि भाई मैंने चैलेंज किया था, मेरा नंबर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, ठीक है। वैसे कुछ होना नहीं है इसके बाद, क्योंकि जो चीजें आ चुकी हैं वो वही रहेगी एज इट इज। नेक्स्ट सीटेट आपका दिसंबर में होने वाला है, दिसंबर में ही होगा, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट बहुत पहले दे दिया है। कोई चेंजेस नहीं है, वही सिलेबस है, वही एनसीईआरटी है, वही पढ़ना है आपको, और आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी वही करने हैं। कोई चेंजेस नहीं है, ऑफलाइन तरीके से ही होना है। तो अगर आपको दोबारा से पढ़ना है, या फिर आपको ये लग रहा होगा कि पिछली बार जो है आपका नहीं हुआ, इस बार भी आपका नहीं हुआ, तो मैं बस एक चीज बोलूंगी कि आप अपना जो है टाइम मैनेज कीजिए। क्वेश्चन पेपर जब भी करते हैं तो वहां पे अपने खुद के जो है कमियों को लिखिए, एक कॉपी पे डिटेल में लिखो कि आखिर में किस रीजन की वजह से आपका जो है इस बार का नहीं हुआ। आपकी कमी आपसे बेटर कोई भी नहीं समझ सकता है, ठीक है। तो सिलेबस भी सेम वही रहने वाला है। सिलेबस के लिए इतने मैसेज आते हैं कि भाई सिलेबस कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, सीबीएसई ही पेपर लेने वाली है और यही सिलेबस होगा। नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा, तो पेपर दिसंबर में है, तो वही आपको सितंबर में पता चल जाना है, ठीक है। अगस्त का यही 1 महीना बाकी है, बस जितना पढ़ना है अभी से पढ़ लो, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप होने लगते हैं तो और भी ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है कि अरे मैंने तो पढ़ाई शुरू नहीं की।
दूसरी चीज़ की जो लोग पास कर चुके हैं अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, इस पर भी बात करना है। तो देखो, आप केवीएस की तैयारी कर सकते हो, आप BSSB की कर सकते हो, आप बीपीएससी की कर सकते हो, आप सुपर टेट का भी कर सकते हो। कुल मिलाकर बस इतना बोलना चाहूंगी कि अगर आप केवीएस के लिए तैयारी करेंगे तो आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी नोट्स हैं, वो आपको पढ़नी होगी, क्योंकि केवीएस जो है अपने सिलेबस से एकदम बाहर नहीं जाता है। DSSB के लिए मार्क्स वगैरह की भी बात करेंगे, इसकी भी कर सकते हो। और बीपीएससी तो पता ही है, जीएस का खेल है पूरा इसमें। बाकी सुपर टेट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बट इसको होल्ड कर लो, क्योंकि अभी सुपर टेट के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। शिक्षा मंत्री जी ने अनुपात समानुपात बराबर कर दिया है। अब यहाँ पर मार्क्स पता करते हैं बीपीएससी टीआरई के लिए, क्योंकि वो एग्जाम होना है 4 वाला। तो सबसे पहले तो अदर स्टेट वाले जो भी स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, आपका 90 नंबर है, मेल है, फीमेल है, तो ही आप बीपीएससी टीआरई 4 में फॉर्म भर सकते हो। और ये मेरे पास इतना मैसेज आ चुका है, तो मैंने सोचा कि इसको क्लियर करते हैं। अदर स्टेट वाले 90 मार्क्स। हाँ, बिहार से अगर आप हैं, जनरल मेल है तो 90, जनरल फीमेल है तो 82, ये यहाँ पर दिया जाता है आरक्षण में महिलाओं को। ओबीसी जो है उनका भी 82 ही नंबर होगा, और जनरल फीमेल का। हाँ, SC ST मेल और फीमेल अगर आपके 75 नंबर बन रहे हैं तो आप बीपीएससी में जा सकते हो। और मतलब मेल, फीमेल और PH इन सभी का 75 नंबर। तो केवल के बिहार के ही लोगों को फायदा मिलेगा, बिहार से बाहर के नहीं। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि बिहार में जब भी एग्जाम होता है ना, तो बिहार की जनरल महिलाओं को भी छूट ये लोग दे देते हैं। अदरवाइज आप जानते हो कि जनरल का तो 90 है, बट यहाँ पे महिलाओं का भी 82 है, और ओबीसी का तो है ही, ओबीसी मेल एंड फीमेल। ठीक है। सो आई होप मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और अगर आपके मन में कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। रही बात सीटेट दिसंबर की क्लास का, तो देखो मेरा मेन फोकस तो सोशल साइंस पे रहता ही है, क्योंकि आप देख सकते हो पेपर 2 का रिजल्ट कितना खराब चला जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसमें गाइडेंस सही, मटेरियल या फिर जो आपका प्लानिंग है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो उस पर हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको किस तरीके से पढ़नी चाहिए अगर आपके पास खुद का मटेरियल है। कोई भी कोर्स लेने से पहले किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, फिर चाहे आप किसी का भी नोट्स लेते हो, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे डिटेल में, बट मैंने अपने साइड से पूरी ईमानदारी दिखाई थी और आगे भी दिखाती रहूंगी। बस आप लोगों का जो है दिल से शुक्रिया कि जितने लोग भी अप्रिसिएट कर रहे हैं एंड जितने लोग पास कर चुके हैं, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आप आगे की एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। जिसका नहीं हुआ है आपको सैड नहीं होना है, अपनी पुरानी गलतियों से सीखना है। और बस इतना बोलना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर जुड़े रहेंगे तो पेपर 2 भी आप जरूर पास करेंगे, इतना मैं आपसे वादा कर सकती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।